आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक जागृति का विकास भारत में किस प्रकार हुआ था। तो हम ये देखेंगे कि 1857 की क्रांति को कुचल देने के बाद भी कई वर्षों तक देश के विभिन्न भागों में ब्रिटिश शासन के आर्थिक व प्रशासनिक नीतियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह होते रहे थे। जनता में राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना उभरने लगी तो एक अलग प्रकार का आंदोलन जन्म लेने लगा, जिसने जल्दी ही स्वतंत्रता के देशव्यापी संघर्ष का रूप धारण कर लिया। देश में कुछ वर्गों को छोड़कर शेष भारत पर ब्रिटिश शासन के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन हुए और उससे जनता को एकजुट होने और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक साथ आंदोलन करने के लिए प्रेरणा मिली थी। ये परिवर्तन अंग्रेजों द्वारा अपने हित साधन के लिए अपनाई गई नीतियों के ही परिणाम थे। ब्रिटिश भारत में राजनीतिक जागृति का उद्भव होना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की उस असीमित आर्थिक व राजनीतिक असंतोष की व्यापक अभिव्यक्ति थी। अंग्रेजों के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचलन के कारण भारतीय समाज में एक नए वर्ग का जन्म हो चुका था। 1870 ईस्वी के बाद शिक्षक वर्ग में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई और उन्होंने प्रशासकीय सुविधाओं तथा प्रशासन से संबद्ध होने के लिए मांग की। यह मांग किसी एक प्रांत, किसी विशिष्ट क्षेत्र, जाति अथवा गुट विशेष तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह मांग अखिल भारतीय थी। यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय जागृति का मूलतः शासन के विरुद्ध कार्य करना था, तथापि इसके पीछे आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य अनेक कारण भी निहित थे, जिससे कि भारत में राजनीतिक जागृति का विकास हुआ। वे जो कारण थे उनका हम क्रमशः चर्चा करेंगे। उसमें प्रमुख कारण थे, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि भारत में सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन हुए थे और साथ ही अंग्रेजी शिक्षा एवं साहित्य का विकास हुआ था, जिससे राजनीतिक जागृति हुई। पाश्चात्य प्रभाव भी भारतीय समाज पर पड़ा था। यूरोपीय विद्वानों द्वारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्रशंसा भी की गई थी, गुणगान भी किया गया था, इसका भी प्रभाव पड़ा था। साथ ही प्रजातीय भेदभाव की नीति, जैसे हमारे भारतीय जो विद्वान थे, जो उच्च पदाधिकारी थे, उनके साथ और अंग्रेज पदाधिकारियों के साथ में जो भेदभाव की नीति अपनाई गई थी, यह भी एक प्रमुख कारण रहा था। इसी के साथ कर विरोधी आंदोलन भी चले थे भारत में, स्वदेशी आंदोलन भी चले थे, सिविल सर्विस आंदोलन भी चले थे, स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रश्न भी था, जिससे भी भारत में राजनीतिक जागृति का विकास हुआ। राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता और आर्थिक शोषण के कारण भी भारत में राष्ट्रीय जागृति का विकास हुआ। इसके अलावा यातायात एवं संचार के माध्यमों का भी विकास हुआ था। विदेशी आंदोलनों का भी प्रभाव पड़ा था और भारत में प्रेस का विकास होने से अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन होना शुरू हो गया, तो उससे भी भारत में राष्ट्रीय जागृति को बल मिला था। साथ ही प्रेस का विकास होने के कारण राष्ट्रीय साहित्य का भी प्रकाशन होने लगा और उस साहित्य का अध्ययन आम जनता करने लगी थी, जिससे भी जनता में राजनीतिक जागृति आई।
इसके अलावा भारत में सशस्त्र किसान आंदोलन हुए थे और साथ ही लॉर्ड लिटन की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी उससे भी भारतीय लोग जो थे वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने में एकजुट हो गए थे और उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। और सबसे अंत में यदि हम बात करें तो इल्बर्ट बिल विवाद ने इसमें आग में घी का काम किया था। इस प्रकार भारत में राजनीतिक जागृति के विकास में अनेक कारणों का योगदान रहा था। धन्यवाद।